नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज यादव है और आप सभी का आपके अपने परिवार सरस्वती इडू में स्वागत है। आज आपको क्लास नंबर 2 इतिहास पढ़ा रहा था। इतिहास में क्लास नंबर 2 में आपको बताऊंगा कि किस किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं। इससे पहले एक वीडियो में डाल चुका हूं। जिस किसी ने भी उस वीडियो को नहीं देखा है वो कृपया एक बार उसको देखें जरूर। उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरे से अच्छे से समझ में आए। देखो, इससे पहली वीडियो में हमने बताया था कि हड़प्पा के किस क्या आकार है, कैसे खोज हुई है इसकी, कब खोज हुई है, और खोज मतलब खुदाई, इसकी जानकारी किसने दी, इसका नामकरण किसने किया, इसका सर्वेक्षण किसने किया, इसका आकार कैसा है, कितना आकार है, कितना क्षेत्रफल है, ये सभी बातें हमने क्लास नंबर 1 में बताई थी आपको। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर किया करें और ऐसा नहीं खुद कर लें, आगे भी भेज दिया करें। देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा आपको सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, सफल होने के लिए हर एक क्षेत्र होता है। जैसे आपको एक एजुकेशन लाइन में यदि जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ना पड़ेगा तो आपको कुछ कंटेंट चाहिए होगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम सेंटर में होगे, उस समय आपके सामने माना कि एक क्वेश्चन आया, आपसे पूछा गया कि स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ, और आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप कैसे करोगे। इसलिए मेहनत करनी पड़ेगी, और एक दिन में नहीं चीज़ें होती। माना कि एक चीज़ एक दिन में आप कर लोगे, बट हर एक चीज़ को एक ही दिन में कंप्लीट कर लेना ऐसा संभव नहीं है। ध्यान रखना, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे आपसे। आपको करना क्या पड़ेगा सबसे पहले, तो सबसे पहले आप एक ध्यान रखिए, छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। छोटे छोटे टारगेट सेट कीजिए। देखो, ध्यान रखना, आपको हम पहले भी एक दो बार बता चुका हूं कि कोई भी चीज को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ जाना पड़ता है। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए उसके पास जाना पड़ता है, और उसके पास, माना कि आपको कोई शॉप से कोई चीज खरीदनी है तो आपको शॉप पर जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शॉप पर जाना पड़ेगा। और शॉप पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रास्ता तय करना पड़ेगा। क्या करना? रास्ता तय करना पड़ेगा। तो धीमे धीमे, और इतने धीमे भी नहीं कि आपके जो पीछे लाइन है, एक जॉब जो हो गई है इस समय, वो एक लाइन में तब्दील हो गई है। मतलब लाइन लगी है, जॉब बढ़ रही है। आप ये समझिए, जो पहले लगेगा, जो पहले होगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसे ही पहले मिलेगी। वरना हमेशा कोई ना कोई हमेशा पढ़ता रहता पूरे देश में। ध्यान रखना, एक चीज आप समझो, 1,000 लोगों पर एक जॉब होती है। कितनी? एक जॉब होती है। तो आपको इन 1,000 को कैसे पीछे करना है, उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा। ना आपको पता चले कि दिन हुआ है, रात हुई है, खाना। आप सिर्फ, एक विद्यार्थी के जीवन में होता क्या है, विद्यार्थी का जीवन जो होता है वो सिर्फ इतना होता है कि उसे रात और दिन में फर्क नहीं मालूम होना चाहिए। मतलब ये कि अधिकतर लोगों का क्या होता है कि उनको सोना है, मान लो उनके लिए 6 बजे रात हो गई, शाम हो गई, और सुबह के 6 बजे तक आराम से 6 बजे से 10 बजे तक फ़ोन चलाया या और भी कुछ किया, उसके बाद पढ़ के लेट के सो गए। लेकिन विद्यार्थी का जीवन ऐसा नहीं होता। उसका क्या होता है? उसका सिर्फ ये होता है कि उसने खाना खाया है, पढ़ने बैठा है, उसे ज़्यादा नींद आ रही है, नींद को दबा रहा, फिर भी नहीं दब रही, उसने सोया 2 3 4 5 घंटे, उसके बाद फिर बैठ गया। दिन रात से उसे मतलब नहीं होता है। तो अन्य बातों को छोड़कर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आपको हमने हड़प्पा यानी सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था। सिंधु सभ्यता के बारे में बताया था। इसके आगे क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा। किसे देखते हैं? हड़प्पा। हड़प्पा ये सबसे पहला खोजा गया नगर, शहर, स्थान यही था सिंधु सभ्यता का। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ध्यान रखना, देखो 1921 में क्या होता है, 1921 में दयाराम साहनी ने, किसने? दयाराम
किसने? दयाराम साहनी। किसने खोजा? दयाराम साहनी ने। एकदम याद होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को, विद्यार्थी को याद होना चाहिए कि हड़प्पा को कब खोजा गया? 1921 में, 1921 में। किसने? दयाराम साहनी ने। ये हड़प्पा स्थित कहाँ है? हड़प्पा स्थित कहाँ है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में भी कहाँ पर है? तो पाकिस्तान के माउंट, कहाँ है? माउंट गोमरी। गोमरी, पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला। कौन सा जिला? माउंट गोमरी जिला। और नदी का नाम क्या है? नदी का नाम ऊपर लिखते हैं। नदी का नाम क्या है? रावी नदी। ध्यान रखना, नदी का नाम रावी नदी। देखो, आपको मैं डेफिनेशन लिखा दूं 2 3 4 5 लाइन की, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। कम शब्दों में ज्यादा आउटपुट निकल के आए, ज्यादा चीजें समझ में आए, ज्यादा चीजें क्लियर हो, ऐसा करिएगा। हड़प्पा यानी हड़प्पा की खुदाई, हड़प्पा की जो खुदाई की थी वो 1921 में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में की थी। अच्छा, खुदाई की तो यहां से कुछ चीजें प्राप्त हुई होंगी, इतनी चीज आप नोट कर लो, पहले इसे नोट कर लो। उसके बाद हम देखते हैं यहां से मिला क्या क्या, साक्ष्य क्या मिले। यहां से साक्ष्य क्या मिले, देखते हैं साक्ष्य क्या मिले। देखो, सबसे पहले यहां क्या मिला? श्रमिक आवास। क्या मिला? श्रमिक आवास। सबसे पहले क्या मिला? श्रमिक आवास मिला है। अन्नागार मिला है। क्या मिला? अन्नागार मिला है। और क्या मिला? RH-37 कब्रिस्तान। क्या मिला? RH-37 कब्रिस्तान। क्या मिला? RH-37 कब्रिस्तान मिला है। और क्या मिला? मातृ देवी की मूर्ति। क्या मिला है? मातृ देवी की मूर्ति। और भी चीजें मिली, बिल्कुल। स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला? स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। क्या मिला? स्वास्तिक चिन्ह। और भी चीजें मिली, वो अभी बताते हैं आपको। श्रमिक आवास बिल्कुल याद होना चाहिए, लिखना भी। देखो, लिखने से चीजें क्लियर होती हैं। क्या होती हैं? लिखने से ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। श्रमिक आवास, अन्नागार, RH-37 कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह। और भी चीजें मिली हैं, बिल्कुल अभी बताते हैं आपको। हाथी का कपाल। क्या मिला? हाथी का कपाल। हाथी का कपाल। क्या मिला? हाथी का कपाल। हड़प्पा से ये चीजें आपको प्राप्त होती हुई हैं। और भी कुछ, बिल्कुल। लकड़ी का ताबूत। क्या मिला? लकड़ी का ताबूत। और बिल्कुल, और क्या मिलता है? देखो, लकड़ी का ताबूत, इतनी चीजें आप नोट करें। इसके बाद तांबे का ढेर भी मिलता है, कांसे की मूर्ति भी मिलती है। तांबे का ढेर और कांसे की मूर्ति, ये चीज एक्स्ट्रा आप लिख लेंगे कि हड़प्पा यानी 1921 में रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में इसकी खुदाई की। यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो श्रमिक आवास, अन्नागार, RH-37 कब्रिस्तान, मातृ देवी की मूर्ति, स्वास्तिक चिन्ह, हाथी का कपाल। कपाल मतलब सर, उसका माथा वगैरह, ये पूरा जो लकड़ी का ताबूत और तांबे का ढेर, कांसे की नर्तकी की मूर्ति। क्या? कांसे की मूर्ति। ये चीज किससे मिली है? हड़प्पा से। इतना आप नोट कर लें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। इसके बाद अगला खोजा हुआ स्थान, अगला
खोजा हुआ स्थान कौन सा था? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो। सबसे पहले तो देखो 1922, कब? 1922 में। मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला। कब इसकी खुदाई की, इसकी खोज या इसका वो हुआ? तो 1922 में। किसने किया? किसने किया? तो देखते हैं, राखलदास। किसने? राखलदास बनर्जी। किसने? राखलदास बनर्जी। किसने किया? राखलदास बनर्जी ने 1922 में इसकी खुदाई की। ये स्थित कहाँ है? पाकिस्तान के लरकाना। कौन? लरकाना जिला। कौन सा? पाकिस्तान का लरकाना जिला। नदी का नाम? नदी का नाम सिंधु। नदी का नाम सिंधु। क्या नाम है? सिंधु। ये चीजें आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। इसके बाद इसके बारे में और भी कुछ फैक्ट हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला क्या होता है? मृतकों का टीला। सबसे पहली बात यह है सिंधु सभ्यता का, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। क्या है? यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा खोजा गया शहर है। ध्यान रखना, सबसे बड़ा खोजा गया शहर है। कौन सा? मोहनजोदाड़ो। कौन सा? मोहनजोदाड़ो। 1922 में राखलदास बनर्जी ने पाकिस्तान के लरकाना जिला से इसकी खोज की, नदी सिंधु नदी के तट पर। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। क्या है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। इतना नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम बताते हैं यहां से मिला क्या क्या है। यहां से मिला क्या क्या है, इतना नोट करो पहले। यहां से मिला क्या क्या है, देखो। यहां से जो साक्ष्य या प्राप्त हुए हैं उन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले पुरोहित आवास। क्या? पुरोहित आवास। क्या मिला? पुरोहित आवास। उसके बाद विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार। ध्यान रखना, क्या मिला? विशाल स्नानागार। और क्या मिला? देखो, पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार, और एक अन्नागार भी मिला है। क्या मिला? अन्नागार। क्या मिला? एक अन्नागार। और क्या मिला है? और भी चीजें मिली हैं, पहले इतना नोट करो आप। पुरोहित आवास, विशाल स्नानागार और अन्नागार। घर में कुआं। घर में कुआं। क्या मिला? घर में कुआं। घर में कुआं। ठीक। उसके बाद क्या मिला है? घर में कुआं और सभागार। क्या मिला है? घर में कुआं, सभागार। और क्या मिला है? पहले इतना नोट करो। मोहनजोदाड़ो 1922 में सिंधु नदी के तट पर से खोजा गया। इतना नोट करो पहले। देखो, घर में कुआं, सभागार और पशुपति शिव। पशुपति शिव। पशुपति शिव। क्या? पशुपति शिव। और नर्तकी की मूर्ति। और नर्तकी की
मूर्ति, ध्यान रखना, नर्तकी की मूर्ति। और क्या मिला है यहाँ से, देख, पशुपति शिव, नर्तकी की मूर्ति, और सबसे चौड़ी सड़क। क्या, सबसे चौड़ी सड़क, क्या मिला है, सबसे चौड़ी सड़क। इतनी चीजें आपको नोट करनी है और याद भी करनी है। मोहनजोदाड़ो 1922 में, नदी सिंधु है, खोज किसने की है, किसने की आप बताइए, राखल दास बनर्जी। किसने की, राखल दास बनर्जी ने की है इसकी खोज। ठीक है, इतना नोट कर लें आप। इसके बाद चंदूदड़ो, चंदूदड़ो कब उसकी खोज हुई, 1931 में। कब हुई, 1931 में। किसने की, गोपाल मजूमदार। किसने, गोपाल मजूमदार। नदी कौन सी थी, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी, गोपाल मजूमदार ने की सन। यह एकमात्र, लिखना इसमें, यह एकमात्र, यह एकमात्र दुर्ग रहित शहर था। कैसा, दुर्ग रहित शहर था। और इसके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा, यह कैसा था, औद्योगिक, कैसा, औद्योगिक शहर था। यहां से मिला क्या क्या, सबसे इंपोर्टेंट हो जाता है चंदूदड़ो। क्यों, क्योंकि यहां से क्या मिला है आप देखिए। सबसे पहली बात, बिल्ली, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता। क्या मिला, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता। सबसे पहले क्या मिला है, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता। और क्या मिला है, यहां से जो मिला है वो श्रृंगार की चीजें मिली। क्या, श्रृंगार की चीजें मिली, जैसे शीशा है, जैसे शीशा है, जैसे शीशा है, और लिपस्टिक है, और इसके साथ साथ सुई है, धागा है। ऐसे सभी कॉस्मेटिक्स के सामान यहां से प्राप्त हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, बिल्ली का पीछा करता कुत्ता। बिल्ली का पीछा करता कुत्ता। ऐसा होता है, देखो वहां ना तो बिल्ली मिली होगी ना कुत्ता मिला होगा। क्या है कि कुछ मिला होगा जहां आगे बिल्ली के पंजों के निशान होंगे, पैरों के निशान होंगे, और उसके पीछे कुत्ते का निशान, कुत्ते के पैरों के निशान होंगे। इसलिए जिन लोगों ने उसकी खुदाई की, यानी गोपाल मजूमदार अकेले ने नहीं की थी, ये पूरे उसके अध्यक्ष हेड, इनके अगुवाई में, इनके नेतृत्व में खुदाई हुई, तो इनका नाम लिया जाता है। तो इन लोगों ने इस हिसाब से बताया कि बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। कौन, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ये 3 स्थानों के नाम हमने बताए आपको, तीनों आपको याद होने चाहिए। और इससे पहले आपको पहली वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद ही इसे देखें, तब आपके समझ में कुछ आएगा, तब आपके समझ में कुछ आएगा। इसको हम रफ कर देते हैं। और इन तीनों शहरों में जो चीज़ हमने छोड़ दी है, जो चीज़ हमसे छूट गई है, जो चीज़ हम यहाँ नहीं बता सके अभी, या हम भूल गए, या आपको नहीं यहाँ पर दिखाई दे रही है, उस चीज़ को आप कमेंट में लिख कर बताएं कि आपने ये चीज़ इसमें नहीं इंक्लूड की है। ध्यान रखना, क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी चीज़ हमने इन चीज में इंक्लूड नहीं की है। और इससे आगे धीमे धीमे एक एक शॉर्ट, समझ लो छोटी वीडियो में आपको बता रहे हैं, कम समय की वीडियो रखते हैं, और धीमे धीमे इसको, हिस्ट्री को आपको पूरा
एंड तक ख़त्म ही कराएंगे, आपको पूरी आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं कि आपको इसको पूरा कराया जाएगा। और सबसे समस्या, सबसे बड़ी डिमोटिवेशन हमारे अंदर नहीं, सबके अंदर होता है, हमारे अंदर भी होता है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले, और मोटिवेशन से ही कोई काम किया जा सकता है। उसके जब हमें मोटिवेशन मिलेगा तभी तो हम यहाँ बता पाएंगे, तभी तो यहाँ कुछ नया नया ला पाएंगे और आपके पास पहुँचा पाएंगे। तो जो लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं, अधिकतर लोग तो शुरू में ही चले गए होंगे, तो मैं सबसे यही गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब जरूर करें, भेजें और अधिक से अधिक सपोर्ट करें, क्योंकि अभी हमें सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोगों के सपोर्ट की। किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? तो आप लोगों के सपोर्ट की। तो आप इसको भेजें ज़रूर अपने दोस्तों में, अपने जो लोग आपके संपर्क में, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के पास जरूर भेजें। हम इससे पहले भी कई बार बता चुके हैं, जो लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं वो हमें जरूर मैसेज करके बताएं कि ग्रामीण प्रवेश हम पढ़ाएं या नहीं, या ग्रामीण प्रवेश पढ़ाना चाहिए या नहीं। चाहें तो हम एक डेमो क्लास, छोटी सी डेमो क्लास भी दे देंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि पढ़ाना चाहिए, कैसा पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। और जो भी कमियां हुआ करें वो कमेंट में जरूर बताया करें, जो भी कमियां हुआ करें वो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पूरी देखिए आपने, धन्यवाद। और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। फर्स्ट प्रायोरिटी इसी पर है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक, धन्यवाद, नमस्ते।